अस्सलाम वालेकुम। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 को भी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 में सीखा था, यानी इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लें। और सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए tan 2 थीटा का फार्मूला जो आप सीख चुके हैं 10.3 से पहले, जो कि 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा है cot थीटा, इसको लिख दें 1 बाई tan थीटा। अब इक्वेशन पूरे तरीके से tan में कन्वर्ट हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन क्यूबिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब क्यूबिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी सेम वही वाली फॉर्म बन जाएगी जो हम क्वेश्चन नंबर 10 में फेस कर चुके हैं। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 के मेथड से ही हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे, यानी इस पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने से पहले गैस लगाएंगे, गैस से एक रूट मिलेगा, फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वहां से हमें मजीद रूट्स मिलेंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट बनेगा। यानी सेम क्वेश्चन नंबर 10 के मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन मैं नहीं करूंगा उस मेथड से। क्यों? क्योंकि मैं सिंथेटिक डिवीजन से बचना चाहता हूं, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड ठीक ठाक लेंथी मेथड है, जो कि क्वेश्चन 10 में आप लोग देख भी चुके हैं। वो मेथड हम सिर्फ उस वक्त यूज करेंगे कि जब सिंथेटिक डिवीजन के बगैर और कोई चारा ना रहे, जैसा क्वेश्चन 10 में और कोई चारा नहीं रहा था और कोई हरबा वहां पे काम नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने क्वेश्चन 10 में सिंथेटिक डिवीजन यूज की थी। यहां हम नहीं सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, क्योंकि यहां अल्टरनेट मेथड मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो अल्टरनेट मेथड क्या है? वो ये है, tan 2 थीटा को मैं लिखूंगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, जबकि cot थीटा इसको लिखा जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बनेगा cos 2 थीटा sin थीटा, और ऊपर आ जाएगा sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब जरा न्यूमिरेटर को देखें। न्यूमिरेटर कोई जानी पहचानी फॉर्म नहीं बन गई, ये इस तरह का कोई फार्मूला बन रहा है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या ख्याल है, बन गई ना वही वाली फॉर्म? कंपेयर करें इसको और इसको। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे cos थीटा, cos वाली जो टर्म्स है वो बाद में लिखी हुई है। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, दरम्यान में पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो सेम ये फार्मूला अप्लाई कर दें। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे उससे पहले देखें अल्फा बीटा का रोल कौन प्ले करेगा। ये अल्फा का रोल प्ले करेगा, ये थीटा जो है बीटा का रोल प्ले करेगा। 2 थीटा अल्फा का रोल प्ले करेगा, थीटा जो है बीटा का रोल प्ले करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी साइन 2 थीटा, सॉरी नॉट साइन, कॉज 2 थीटा माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारा दूसरी साइड पे 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर खत्म। अब ये बना cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा cos थीटा 0 आ गया, किसी रेफरेंस एंगल की जरूरत नहीं है। जैसे sin थीटा 0 आ जाए तो कोई रेफरेंस एंगल जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि पाई के तमाम मल्टीपल्स पे साइन 0 वैल्यू दे रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर cos थीटा 0 आ जाए तो किसी रेफरेंस एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा देखें, cos थीटा 90 डिग्री पे 0 वैल्यू दे रहे हैं, यानी पाई बाय 2 पे। तो पाई बाय 2 के तमाम ऑड मल्टीपल्स पे भी ये 0 वैल्यू देगा। कौन से ऑड मल्टीपल्स? मींस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 अप टू सो ऑन। तो पाई बाय 2 के तमाम ऑड मल्टीपल्स पे cos 0 वैल्यू देता है, तो इसलिए मैं कह दूंगा कि थीटा विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल, दैट विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 2n+1, ये ऑड होता है। तो थीटा विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जबकि n को डिफाइन कर देना है कि n कैन बी व्हाट, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, बस आखिर में इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें, खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखें कितने आराम से हो गया। अगर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करने लग जाते तो फिर ये क्वेश्चन इससे आई थिंक 4 टाइम्स ज्यादा लेंथी हो जाता, तो काफी सारा टाइम बच गया। अगर
इसलिए अगर सिंथेटिक डिवीजन के बगैर हो रहा है तो कभी सिंथेटिक डिवीजन की तरफ ना जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 को भी सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो सेम, ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिख रखा है, वही 10.4 एक्सरसाइज का फार्मूला है, इस मेथड से आप कर सकते हैं इसको। और जो दूसरा मेथड है वो मेथड अब मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि आपको सारे मेथड सिखाने हैं। पेपर में आपने रट्टा मार के नहीं बैठना कि इसी मेथड से करना है, क्वेश्चंस को याद करते रहेंगे कि ये क्वेश्चन इस मेथड से, ये क्वेश्चन इस मेथड से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए जितने भी मेथड्स जो है जितने भी मेथड्स यूज किए जा सकते हैं वो मेथड्स बता देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको इस मेथड से तो किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी मेथड से मैंने किया था, इस तरह का एक फार्मूला यूज करके, 10.4 का फार्मूला यूज करके। अब मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, अब मैं डिफरेंट मेथड से करूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम इस मेथड से करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, और जिस मेथड से अभी मैं करने वाला हूं आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, आपने इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। दोनों मेथड ठीक है, दोनों मेथड से ही आने वाले जो आंसर होंगे वो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी मेथड से कर लें, मैं खैर अब उस मेथड से नहीं कर रहा, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं। साइन 2x को मैं लिख दूंगा 2 sin x cos x। ये फार्मूला आपको याद है अच्छी तरह से, ये भी चैप्टर 10 में आपने सीखा था। जबकि आगे वाला sin x मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसको sin x को आप कॉमन ले लें। जैसे ही sin x कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 2 cos x plus 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब sin x को अलग से 0 पुट करें और वो जो ब्रैकेट पूरी की पूरी है उसको अलग से 0 पुट करें। ठीक है, नाउ अब यहां से x किसके इक्वल आएगा, यहां से x आ जाएगा n पाई के इक्वल। कई दफा ये बात बता चुका हूं। साइन एक्स 0 कहां कहां आता है, 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, अप टू सो ऑन, यानी पाई के तमाम मल्टीपल्स पे। सो मैंने लिख दिया अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो x विल बी इक्वल टू n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां जरा देखिएगा, अब इसको मैं लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अगेन वही पुराना मेथड जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस में हम यूज कर चुके हैं, मींस के रेफरेंस एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखें जी रेफरेंस एंगल क्या बनेगा। रेफरेंस एंगल, इस केस में रेफरेंस एंगल बनेगा cos x 1/2 वैल्यू कहां देता है, तो cos x 1/2 वैल्यू देता है π/3 रेडियंस पे। सो रेफरेंस एंगल हमें मिल गया π/3 रेडियंस। लेकिन cos क्योंकि नेगेटिव है तो सोल्यूशन हमें मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही cos नेगेटिव होता है। ठीक, तो लें भाई, यहां से थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, जो कि बनेगा 2π/3 एलसीएम लेके। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां आएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल, जो कि बनेगा 4π/3। ठीक है, और आखिर में ऐड करना है या तो n पाई या 2n पाई, क्योंकि हमने स्टार्ट कोस से लिया है और कोस के केस में पीरियड होता है 2 पाई, इसलिए 2 पाई का मल्टीपल ऐड होगा, मींस 2n पाई। तो ये मैंने आगे लिख दिया +-2n पाई, और यहां भी लिख दिया +-2n पाई, और साथ n को डिफाइन कर दें, n विल बी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, कई दफा ये बात बता चुका हूं कि जब इधर प्लस माइनस लगाना है तो इधर नहीं लगाना, और अगर वहां प्लस माइनस नहीं लगाना तो फिर n की वैल्यूज में प्लस माइनस लगाना है। ये आपकी अपनी चॉइस है कहां आप लगाते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन सेटअप आपने लिख लेना कंबाइन करके, अब आता है आपको, सीख चुके हैं आप अर्ली क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखें, साइन माइनस साइन, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी 10.4 के वही 8 फार्मूलाज वो अब यहाँ पे बार बार यूज हो रहे हैं। ठीक, तो देखें जरा, उन्हीं में से ये एक फार्मूला है। तो साइन माइनस साइन, ये क्या बनेगा, साइन माइनस साइन, ये होगा 2 cos साइन, 2 cos साइन इज इक्वल टू cos 3x। ठीक है, यहां आएगा सम ऑफ एंगल्स बाय 2, सम ऑफ एंगल्स बाय 2, और यहां आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। नाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स 2 cos 3x sin x इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, उसे भी इधर ही शिफ्ट करें, माइनस cos 3x इज इक्वल टू 0। अब देखें cos 3x कॉमन आ रहे दोनों में, तो कॉमन निकाल लेते हैं।
तो ये लिखा cos 3x, अंदर बचेगा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 3x को अलग से 0 पुट कर दें और ब्रैकेट जो है उसको अलग से 0 पुट कर दें, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x किसके इक्वल आ जाएगा? देखें कई दफा बता चुका हूँ, cos 0 कहाँ पे होता है? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स मीन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 अप टू सो ऑन, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। So this angle 3x will be equal to odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2। ठीक, ये 2n plus 1 जो होता है ये odd होता है, तो odd multiple of pi by 2। एक वैल्यू तो सॉरी थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू अगले स्टेप में बनेगा 2n plus 1 और ओवरऑल ये बन जाएगा पाई बाय 6, क्योंकि 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये x की एक वैल्यू होगी। अब यहां से देखें, यहां साइन x आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो रेफरेंस एंगल क्या बना? रेफरेंस एंगल बनेगा हमारे पास पाई बाय 6। देख लें, साइन 1/2 होता है पाई बाय 6 पे, सो रेफरेंस एंगल आ गया पाई बाय 6। अब क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो एक सोल्यूशन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सोल्यूशन मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में ही तो पॉजिटिव होता है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल वही आ जाएगा जो रेफरेंस एंगल है, यानी पाई बाय 6, और सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में होगा पाई माइनस पाई बाय 6, जो कि बनेगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, और आखिर में यहाँ पे ऐड कर दें 2n पाई, या 2n पाई ऐड होगा या n पाई ऐड होगा, क्योंकि साइन है और साइन का पीरियड होता है 2n, सॉरी साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसलिए 2 पाई का मल्टीपल ऐड होगा यानी 2n पाई प्लस माइनस। ठीक, और इसी तरह यहां भी क्या हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 6 प्लस माइनस 2n पाई, और n को डिफाइन कर दें, डिफाइन करने के लिए जगह नहीं बची, आगे लिख देता हूँ, n विल बी इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो 1। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस यूज कर लिया ना, तो अब n की वैल्यू में प्लस माइनस नहीं लगाना, यहाँ अगर प्लस माइनस ना लगाते तो फिर n की वैल्यू में प्लस माइनस लगा देते, दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है आपने। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखें, cos 3x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। वजह उसकी ये है कि साइन और कोस का इस तरह का कोई रिलेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। 10.4 के वो 8 के 8 फार्मूलाज देख लें, ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये मैंने लिखा साइन x इज इक्वल टू कोस 5x माइनस कोस 3x। ठीक, अब साइन x अगेन एज इट इज लिखा, जबकि cos 5x माइनस cos 3x फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूला अप्लाई करें, ये बनेगा -2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 और साइन 5x minus 3x divided by 2. Now what does it become? It becomes sin x is equal to -2 sin क्या बन जाएगा 4x, और वो बन जाएगा sin x। ठीक है, इस पूरे को उठा के इधर शिफ्ट कर दें, तो ये इधर आके पॉजिटिव साइन 2 sin 4x sin x, जबकि ये प्लस साइन x अपनी जगह पे मौजूद है, इज इक्वल टू 0। साइन x कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लें, बाकी अंदर बचेगा 2 sin 4x plus 1 and that is equal to 0। Now sin x को अलग से 0 पुट करें, sin x को अलग से 0 और ब्रैकेट पूरी की पूरी जो है उसे अलग से 0 पुट करें, 2 sin 4x plus 1 को अलग से 0। अच्छा, अब यहां से तो x आ जाएगा n पाई, वजह उसकी कई दफा बता चुका हूं कि साइन 0 कब आता है? पाई के मल्टीपल्स पे, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन, तो इसलिए यहां से एंगल जो है वो इक्वल होगा मल्टीपल ऑफ पाई मींस n पाई। ठीक, अच्छा अब यहां जरा देखिएगा, अब यहां जरा देखें तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे पहला? साइन 4x विल बी इक्वल टू -1/2। अब देखें रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या बनता है, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, और एक चीज का ख्याल रखिएगा, अब यहाँ रेफरेंस एंगल x नहीं होगा बल्कि 4x होगा, क्योंकि साइन के अंदर जो पूरा एंगल लिखा है वो पूरे का पूरा रेफरेंस एंगल है। सो यहाँ पे 4x जो है ये रेफरेंस एंगल है, और वो बनेगा क्या? साइन 1/2 वैल्यू कहाँ पे देता है? साइन 1/2 वैल्यू देता है पाई बाय 6 पे, सो यहाँ पे 4x जो है ये पाई बाय 6 की इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, अगली बात, रेफरेंस एंगल पता चल गया, लेकिन साइन बजाते खुद नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हमारा एक सोल्यूशन आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और हमारा दूसरा सोल्यूशन आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखें पहले थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है हमारा, एंगल कौन सा है इस केस में, फिर बता रहा हूं बार बार, 4x है। सो 4x विल बी इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, क्या है रेफरेंस एंगल, वो है पाई/6। आगे समझ बात की, और फिर ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7π/6। ठीक, अब 4x यहां से किसके इक्वल आया, 7π/6 प्लस प्लस व्हाट, प्लस 2nπ। ठीक है, जरा आगे ऐड भी तो करते हैं ना 2nπ को, क्योंकि साइन है और साइन का पीरियड 2π होता है, तो इसलिए 2π का मल्टीपल ऐड किया जो कि है 2nπ। आगे समझ बात की, जो कि मजीद आगे चल के क्या बनेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे, तो मैं इधर फ्रंट पे अब इसको देख रहा हूं। अब यहाँ पे आगे आगे क्या बनेगा, ये 4 जब दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, देखें 4 इधर भी डिवाइड होगा और इस 2nπ के साथ भी डिवाइड होगा, तो ये बनेगा x विल बी इक्वल टू 7π/24 प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बनेगा ना, आगे प्लस, अब इसके साथ भी 4 ने डिवाइड होने हैं, तो जब 4 इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 और 4 की कैंसिलेशन के बाद बनेगा nπ/2, nπ/2। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तो यहाँ पे 4x किसके इक्वल आएगा, यहाँ 4x आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 2π माइनस रेफरेंस एंगल, क्या है रेफरेंस एंगल, पाई/6। ठीक, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनेगा, वो बनेगा 11π/6। ठीक है जी, और उसके बाद फिर 2nπ इसमें ऐड होगा, तो ये मैंने लिखा 4x इज इक्वल टू 11π/6 प्लस 2nπ, 11π/6 प्लस 2nπ, स्पेस कम है मेरे पास, प्लस 2nπ। ठीक है जी, और अगले स्टेप में 4 ने इधर आगे डिवाइड होना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11π/24 प्लस, और जब अगेन 2nπ से डिवाइड होगा तो बनेगा nπ/2। दैट्स ऑल। लें भाई, ठीक है जी, तो अब x की एक ये वैल्यू आई, दो ये वैल्यूज आई, इनको सोल्यूशन सेट में यूनियन की फॉर्म में लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।